गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, हम सभी को यह बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि उस मालिक, उस परमात्मा, उस सच्चे सतगुरु ने हमेशा हम पर अपनी दया मेहर बनाई हुई है। वह एक भी पल हमसे विमुख नहीं होता। इसलिए हमें उन पर विश्वास रखकर हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उस मालिक, उस सतगुरु की अगर हम पर कृपा ना हो तो हम जीते जी मरने का साहस नहीं जुटा सकते। और संत मत में हमारा उद्देश्य जीते जी मरना है। इसलिए हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करके उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम जीते जी मरने का साहस जुटा सकें। आज के इस सत्संग में आपने जीते जी मरने का उपदेश दिया है। आप फरमाते हैं, पूर्ण एकाग्रता यानी समाधि की अवस्था को ही संत महात्माओं ने जीते जी मरना कहा है। इस प्रक्रिया को भली भांति समझना आवश्यक है, क्योंकि यही सारी रूहानी साधना का वास्तविक आधार है। शरीर जड़ है, आत्मा के दाखिल होने से ही इसमें प्राण आते हैं। आत्मा शरीर में से निकल जाए तो यह मुर्दा हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, परंतु मृत्यु के समय यह नीचे से ऊपर की ओर सिमटती है। जीवन धारण करते समय जीवात्मा आंखों के द्वारा नीचे हाथों और पांवों तक फैलती है। मृत्यु के समय यह पहले हाथ पांव खाली करती है, फिर टांगे, बाजू, धड़ और आंखें खाली करती है। जो भाग आत्मा खाली करती जाती है वह शून्य या ठंडा होकर मरता जाता है। जब सूरत आंखों के पीछे आकर शरीर को पूरी तरह खाली करके एक ओर हट जाती है तो शरीर की मौत हो जाती है। आत्मा का 9 द्वारों द्वारा शरीर में उतरना शरीर का जीवन है, और 9 द्वारों को खाली करके एक ओर हो जाना इसकी मौत है। शरीर आत्मा के सहारे जीवित है, जबकि आत्मा के शरीर के बिना अपनी स्वतंत्र हस्ती है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों का साथ लेकर 9 द्वारों में उतरने को ही परमार्थिक भाषा में जड़ और चेतन की गांठ बनना कहा जाता है। आप फरमाते हैं, मन और आत्मा एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। शरीर के 9 द्वारों में कार्यशील होने या इंद्रियों के भोग भोगते समय ये तीसरे तिल में नहीं होते, परंतु जब इन्हें आंखों के पीछे सिमरन और ध्यान में लीन किया जाता है तो इन्हें एकाग्र होने के लिए शरीर का नीचे का भाग खाली करके तीसरे तिल में वापस आना पड़ता है। इस अभ्यास में स्वाभाविक मौत की तरह ही सूरत के द्वारा शरीर को खाली करने से पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगे और बाजू सुन्न होते हैं। इसके बाद धड़ और आंखों में से सूरत सिमटती है, जिससे आत्मा आंखों से नीचे का सारा भाग खाली करके आंखों के पीछे तीसरे तिल या 10वीं गली में पहुंच जाती है। मौत के समय आत्मा शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है तथा दोबारा उस शरीर में दाखिल नहीं हो सकती। आत्मा सिमरन और ध्यान के रूहानी अभ्यास में शरीर के आंखों से नीचे के भाग को सुन छोड़कर 10वीं गली में जागृत हो जाती है।
जब तक सूरत तीसरे तिल में एकाग्र रहती है, शरीर मुर्दे के समान होता है, परंतु आत्मा चेतन होती है। जब यह फिर 9 द्वारों में वापस उतर आती है, शरीर द्वारा जीवित हो जाता है। इस रूहानी अभ्यास में मृत्यु और जीवन का कर्म इकट्ठा चलता है और अभ्यासी अपनी इच्छा से इस मौत का अनुभव करता है। इसलिए इसे जीते जी मरना कहा जाता है। मुसलमान फकीरों द्वारा इस अमल को कब्र का जीना कहा जाता है। सूरत के तीसरे तिल में एकाग्र होने के कारण शरीर का आंखों से नीचे का भाग कब्र बन जाता है, परंतु आत्मा जागृत या चेतन होती है। इसीलिए यह कब्र में जीने के समान है। आगे आप फरमाते हैं, जीवात्मा का शरीर के रोम रोम से मोह हो चुका है। यह मोह इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, जमीनों जायदादों, कौमों मजहबों, मुल्कों आदि तक फैला हुआ है। शरीर का एक बाल भी उखाड़ें तो दुख होता है। जब मृत्यु के समय आत्मा को बलपूर्वक ऊपर खींचा जाता है तो यह शरीर छोड़ना नहीं चाहता, परंतु मौत के फरिश्ते इसे बलपूर्वक ऊपर खींचते हैं। आप समझाते हैं कि इस खिंचाव के समय जो जीव पर बीतती है वही जानता है। हड्डियों को बुरी तरह झंझोड़कर प्राण निकाले जाते हैं और जीव को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मौत के समय आत्मा को बलपूर्वक शरीर में से निकालते हैं तो 1000 बिच्छू के इकट्ठा डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। जीवात्मा अंत जन्मों से अनेक बार मौत की पीड़ा में से गुजर चुकी है। इसी कारण इसके अंदर मौत का जबरदस्त भय बना रहता है। सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को सूरत के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र होने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आत्मा अंतर की ओर सिमटती है, उसके अंदर आनंद की फुहार पड़ने लगती है। आप कहते हैं, सूरत शब्द का अभ्यास ना करने वाले लोग मृत्यु से थर थर कांपते हैं, परंतु नाम की साधना द्वारा खुशी से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी सदा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब अभ्यास का समय मिले और आत्मा को समेटकर आंतरिक आनंदमय मंडलों में ले जाएं। साधारण लोगों के हृदय में मृत्यु का भय बना रहता है, किंतु अपनी इच्छा से जीते जी मरने वालों के लिए मृत्यु एक सहज क्रिया बन जाती है। इस अभ्यास द्वारा उनके अंतर में प्रकाश और आनंद भर जाता है और मृत्यु का भय और भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आप कहते हैं कि बार बार मृत्यु के दुखों में घिरे संसार के लोग जीते जी मरने का अभ्यास सीख ले तो सदा के लिए इस मुसीबत से छूट जाएं और उन्हें अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए। हमें जीते जी मरने के अभ्यास को इतना पक्का कर लेना चाहिए कि सुन मंडल 10वें द्वार में पहुंचकर हम कर्मों और संस्कारों के सारे ऋण का भुगतान करके जन्म मरण के बंधनों तथा इनसे पैदा होने वाले दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। आप फरमाते हैं, जीते जी मरने वाला अभ्यासी जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब उसे दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ता तो वह दोबारा मरने के दुखों में कैसे पड़ सकता है। आप कहते हैं, प्रियतम के देश की मंजिल दूर है। कोई बिरला आशिक संसार की कामना को मारकर सूरत को अंतर में शब्द या अनहद नाद से जोड़कर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा उस दुर्गम देश तक पहुंचता है।
ऐसा साधक ही सच्चा योगी है और वही इश्क के मार्ग पर चलने का वास्तविक अधिकारी है। जब सूरत पिंड को खाली करके अंदर ब्रह्मांड में पहुंच जाती है तो इसका मिलाप अंदर शब्द से हो जाता है और इसे जीवन मुक्ति वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। आप कहते हैं लोग सच्चे सुख की खोज में हैं। उन्हें चाहिए कि नाम की कमाई द्वारा जीते जी मौत की घाटी से पार चले जाएं। इस प्रकार उनका मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और उन्हें अंतर में शब्द का सुख प्राप्त होगा। सच्ची रूहानी दौलत जीते जी मरने से प्राप्त होती है। जीते जी मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और जीते जी मरने से ही आत्मा नाम में लीन हो सकती है। आप समझाते हैं मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है जिसे जीतना आवश्यक है। रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरना ही मृत्यु को जीतना और जड़ शरीर से ऊपर उठकर सच्चे रूहानी जीवन में दाखिल होना है। इसलिए आप कहते हैं प्रतिदिन मरने का अभ्यास करो। मृत्यु का कोई इलाज है तो केवल जीते जी मरना। मृत्यु के समय आत्मा को जो जो अनुभव मिलते हैं वे सद्गुरु से दीक्षा लेने वाले किसी अभ्यासी जीव आत्मा को साधना के समय प्राप्त होते हैं। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी मौत के समय भी अपार प्रसन्नता से विदा होते हैं, क्योंकि वह अपने प्रियतम के निकट आंतरिक रूहानी मंडलों में चला जाता है। आगे आप फरमाते हैं मर चुका प्राणी मृत्यु के समय होने वाले अनुभव वर्णन करने के लिए संसार में वापिस नहीं आता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला साधक अभ्यास की समाप्ति पर पुनः शरीर में लौट आता है और अपने सब अनुभव वर्णन कर सकता है। वह दिन में कई बार मर सकता है और कई बार जीवित हो सकता है। मौलाना रूम ने फरमाया है कि यह ऐसी मौत नहीं है कि मनुष्य जीवित कब्र में चला जाएगा। यह तो ऐसी मौत है जिसमें हम अंधेरे से प्रकाश में चले जाते हैं। अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पूर्व मरना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार हम स्वयं अपनी आत्मा अपने प्यारे को भेंट कर देते हैं। हजरत सुल्तान बाहू का कथन है कि जो लोग हकीकत की रमज को समझते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। उनका शरीर मुर्दा दिखाई देता है, परंतु वे अंदर जीवित होते हैं। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले ही सच्चे फकीर कहलाते हैं और उन्हें ही प्रभु से मिलाप करने का सच्चा गौरव प्राप्त हो सकता है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि प्रभु का सच्चा प्रेमी जीते जी मरने का अभ्यास करता है। आगे आप कहते हैं यदि कोई माने तो उसके लिए बड़ी नसीहत यही है कि वह जीते जी मरने का अभ्यास करे। मरे हुए लोग तो क़यामत वाले दिन अपने कर्मों का लेखा देंगे, परंतु जीते जी मरने वाले प्रेमी को अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा। जीते जी मरने के अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा जड़ और चेतन या मन और आत्मा की गांठ खुलती है तथा आत्मा शब्द में लीन होने के योग्य बनती है। जब तक मन और आत्मा की गांठ नहीं खुलती तथा आत्मा मन के पंजे से मुक्त होकर शब्द में लीन नहीं हो जाती, यह कभी भी अपने स्रोत उस माले उस परमात्मा में नहीं समा सकती। सच्ची गुरमत का सार लेव को अंतर में नाम से जोड़ना है।
और यह काम पूर्ण सतगुरु की सहायता से जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा पूर्ण होता है। आप कहते हैं, जब हम बाहर 9 द्वारों में भटक रहे मन को आंखों के पीछे लाकर खड़ा करते हैं, तो तन में से मन अलग होकर अंदर सच्ची वाणी, शब्द या नाम से जुड़ जाता है और सच्ची नाम भक्ति या प्रभु भक्ति आरंभ हो जाती है। तन में से मन और मन में से नाम खोजने से आपका अभिप्राय 9 द्वार बंद करके जीते जी मरने से है, क्योंकि केवल जीते जी मरकर ही अंतर में अनहद शब्द रूपी वाणी यानी नाम की प्राप्ति हो सकती है। आप सद्गुरु की समझाई सिमरन और ध्यान की युक्ति द्वारा जीते जी मरने के अभ्यास को ही सच्ची गुरु भक्ति या गुरु सेवा कहते हैं। गुरु सेवा गुरु के उपदेश पर आचरण करना है और यही अभ्यास सूरत को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से जोड़ना है, क्योंकि शब्द ही शिष्य की आत्मा को निर्मल करके परमात्मा से मिला सकता है। यही सद्गुरु के उपदेश का मूल उद्देश्य है। आप फरमाते हैं कि यह बाहरमुखी सेवा की भांति सरल कार्य नहीं, बल्कि कठिन सेवा है। इसमें मन और होमे को मारना पड़ता है। यह काम मन और आत्मा को आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करने से पूरा होता है। जीते जी मरने की इस सेवा द्वारा ही आत्मा सत्य से मिलाप कर सकती है। आगे आप समझाते हुए कहते हैं, सद्गुरु भक्ति या गुरु सेवा का अवसर प्रभु की अपार दया से मिलता है और सद्गुरु की वास्तविक सेवा आत्मा को अंतर में शब्द से जोड़ना है, क्योंकि यही परमात्मा से मिलाप करने का एकमात्र साधन है। मन को तन से अलग करना ही काफी नहीं है, क्योंकि यह मन स्वादों का प्रेमी है। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह दोबारा उन्हीं भोगों की ओर दौड़ने को तत्पर रहेगा। यह लज्जत शब्द की है, इसलिए मन को तन में से अलग करके शब्द में लीन करना है। आप कहते हैं, शांति की खोज में बाहर भटक रहे मन रूपी मृग को आंखों के पीछे स्थिर होने पर जब शब्द की लज्जत, शब्द का स्वाद मिल जाता है, तो यह सदा के लिए भिन्न हो जाता है। तो यह सदा के लिए भिन्न जाता है। यह निश्चल होकर इंद्रियों के भोगों की ओर मुंह नहीं करता। आप फरमाते हैं, मन तभी वश में आएगा तथा हृदय में तभी परमात्मा के प्रेम का सच्चा आनंद पैदा होगा जब सूरज शब्द की कमाई करोगे। किसी दूसरे साधन के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोहरा अभ्यास समझा रहे हैं। एक तो जीते जी मरकर तन से मन को अलग करना है और दूसरे मन को अंदर शब्द में लीन करना है, क्योंकि हम शब्द में अपने अस्तित्व को लीन करके और शब्द का रूप होकर ही 10वें द्वार में पहुंच सकते हैं। गुरु अमरदास जी ने विचार प्रकट किया है, जीवित मरे मरे फुन जीवे तम मोखंतर पाए। जब तक तन में से अलग हुए मन को शब्द में नहीं मारा जाता, शब्द में लीन नहीं किया जाता, यह वश में नहीं आ सकता और यह आत्मा सही अर्थों में जाग नहीं सकती। जब मन शब्द में मर जाता है तो इसके अंदर सच्ची तृप्ति पैदा हो जाती है और यह निश्चल होकर अंदर बैठ जाता है। आप फरमाते हैं, शब्द में लीन होने से मन की मैल धुल जाती है और जीवा आत्मा ऐसी सच्ची भक्ति में लग जाती है
जो उसे वापिस अपने ठिकाने पर ले जा सकती है। शब्द मरे मन निर्मल संतो, यह पूजा थाई पाई। शब्द में मरने से ही आवागमन के बंधन सदा के लिए कट जाते हैं। शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। इसी कारण पूर्ण संतों ने मन के अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन होने को ही मन का समझना, मनाना या हारना कहा है। आप कहते हैं इस समय मन को जितना चाहे समझा लें, यह किसी भी तरह इंद्रियों के भोगों और संसार की आशा तृष्णा को छोड़कर अंदर की ओर नहीं पलटता। यह मुंह जोर होकर बलपूर्वक बाहर की ओर दौड़ता है। परिणाम यह होता है कि मन विजयी होता है और आत्मा पराजित हो जाती है। जब संतों के आदेश पर चलते हुए मन आंखों के पीछे आकर शब्द का सुरमा लगा लेता है, अर्थात यह शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन हो जाता है, तो यह मान जाता है। मन के मानने से अभिप्राय इसका वश में आना और भ्रम या त्रिकुटी में लीन हो जाना है, जिससे मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है और आत्मा परमात्मा की दरगाह में पहुंचकर सच्ची शोभा प्राप्त कर लेती है। इसलिए मन का मानना ही परमात्मा को जानना या उसका ज्ञान प्राप्त करना है। आप फरमाते हैं, शब्द की लज्जत के बिना मन को वश में करने के लिए चाहे करोड़ों दूसरे साधन अपना लिए जाएं, फिर भी इस काम में सफलता नहीं मिल सकती। और जब तक मन वश में नहीं आता, आत्मा अपने निज घर वापिस नहीं लौट सकती। मन को वश में करने के लिए केवल दो बातों की आवश्यकता है। एक है गुरु की प्राप्ति, जिसका अभिप्राय सिमरन और ध्यान की सहायता से मन को आंखों के पीछे स्थिर करना है। दूसरा, इसे अंतर में शब्द में लीन करना है। जब मन आंखों के पीछे आकर शब्द में लीन हो जाता है, तो यह हार जाता है और आत्मा अपने आप इसके पंजे से आजाद होकर निजघर की ओर उड़ान भर लेती है। शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन होकर मन शांत हो जाता है और इसकी वृत्ति सदा के लिए बदल जाती है। यह आत्मा को ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर लाने की बजाय बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर ले जाना शुरू कर देता है तथा जीव की रूहानी यात्रा आरंभ हो जाती है। आखिर में आप फरमाते हैं, जीते जी मरना एक साधन है और अंतर में अनहद शब्द, अनहद वाणी, अनहद नाम, अनहद की ध्वनि और प्रकाश का प्राप्त होना इसका फल है। यहाँ पहुंचकर शब्द साधन बन जाता है, जिसके द्वारा मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। मन निर्मल होकर वश में आ जाता है। आवागमन के बंधन टूट जाते हैं और जीव अपने आप ही पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाता है। मनुष्य जन्म बड़ी भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम मनुष्य जन्म के बहुमूल्य उद्देश्य की ओर बढ़ें, जो एकमात्र सत्य है। और वह क्या है? जीते जी मरना और मन को शब्द में लीन करना। शब्द में लीन करने की युक्ति सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है और सद्गुरु हमें उस मालिक की कृपा से प्राप्त होता है। जब उस मालिक को हम पर दया मेहर करनी होती है, हमें 84 के चक्कर से बाहर निकालना होता है,
वह हमारा मिलाप सच्चे सद्गुरु से करवा देता है। सच्चा सद्गुरु कौन होता है? जो हमें नाम की युक्ति देता है, जो हमें अपने मन को शब्द में लीन कर देने को कहता है, जो हमें 84 के जेल खाने से बाहर निकलने का अभ्यास सिखाता है। फिर यह हम पर है कि हम सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास पर अमल करते हैं या नहीं। अगर हम अमल करेंगे तो हमें अनुभव भी अवश्य होगा, और अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हमें अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें नामदान के बाद कोई अनुभव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वह हम पर निर्भर करता है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो आज नहीं कल हम पर उस मालिक की कृपा अवश्य बरसती है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जिस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि हम सब्र करें और उसके भाने में राजी होकर चलें। राधा स्वामी जी।